Long queues of devotees stretched at Shiva temples across the country on the first Monday of the holy month of Sawan. It is widely regarded as the most sacred Monday for the worship of Lord Shiva. Devotees observe fasts, perform Jalabhishek and offer prayers throughout the holy month, commemorating the legend of Lord Shiva consuming the deadly poison that emerged during the Samudra Manthan in order to save the universe. सावन के महीने में भगवान ने विष का पान किया था, इसलिए उनको शीतलता पहुंचाने के लिए उनके भक्त नाना प्रकार से भगवान का पूजन अभिषेक करते हैं, दूध दही घी शहद शक्कर आदि। और सावन के महीने में इस महीने के अधिष्ठाता भगवान भोलेनाथ हैं, क्योंकि इस महीने में 4 महीने के लिए भगवान विष्णु निद्रा में चले गए हैं, तो ये 1 महीने का कार्यभार भोलेनाथ के सर पे है। तो इसलिए जो भी भक्त भोलेनाथ की सच्ची श्रद्धा सच्चे मन से पूजन करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। Ayodhya witnessed a steady stream of devotees from the early hours as pilgrims from across the country gathered at the revered Nageshwar Nath temple to offer Jalabhishek to Lord Shiva. The temple is closely associated with the city's rich spiritual heritage. हम अयोध्या जी आए हैं श्री राम प्रभु का दर्शन करने और नागेश्वर नाथ का जल चढ़ाने, हनुमान जी का दर्शन करने। आज क्या क्या किया आपने? आज यहाँ कटेश्वर नाथ का जल चढ़ाए हैं। आज सोमवार पहला सोमवार है, इसीलिए भीड़ है। सावन का पहला सोमवार है, बहुत बड़ा पर्व है। हाँ। क्या क्या किया आप लोगों ने? हमने सरजू जी स्नान किया, उसके बाद जल चढ़ाया और उसके बाद यहाँ आए। Authorities made elaborate security arrangements across the city in anticipation of a large influx of pilgrims. संपूर्ण अयोध्या को 5 जोन में बांटा गया है। सर्वप्रथम घाट जोन है, जहाँ पे श्रद्धालु आ करके पवित्र सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं। सरयू नदी में किसी प्रकार की आकस्मिकता या दुर्घटना से बचने के लिए पूरे घाट क्षेत्र को 3 सेक्टर में बांटा गया है और तीनों ही सेक्टर में SDRF, जल पुलिस और PAC की विस्तृत प्रबंध किए गए हैं। साथ ही साथ नागेश्वर नाथ मंदिर पर दर्शन हेतु प्रवेश, दर्शन, जलाभिषेक एवं निकास के लिए अलग अलग फोर्स लगाया गया है और जिसकी कंट्रोल रूम के माध्यम से भी निरंतर निगरानी की जा रही है। In Prayagraj, the ancient Sri Mankameshwar Mahadev temple witnessed a steady stream of devotees from the early hours. It is revered as one of the city's oldest Shiva temples. आप जिस जगह पर हैं श्री श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है और यह अति प्राचीन स्थान है। पुराणों में इनका उल्लेख जो आता है वो कामेश्वर तीर्थ के रूप में मिलता है और त्रेता में भगवान राम जब संगम क्षेत्र आए थे तो उन्होंने भी सीता जी के साथ यहाँ जलाभिषेक किया था, तभी से भगवान यहाँ विद्यमान है। जो भी सच्ची श्रद्धा से इनका दर्शन पूजन अर्चन करता है, निश्चित रूप से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। Devotees believe that offering prayers at the Mankameshwar Mahadev temple during Sawan brings the blessings of Lord Shiva. आज सावन का पहला सोमवार है और हम यहाँ मनकामेश्वर दर्शन के लिए आए हैं। यहाँ पे मतलब जो भी मनोकामना मांगते हैं पूरा होता है, इसलिए इनको मनकामेश्वर कहते हैं। जी जी, लंबी भीड़ है, लंबी लाइन होने के बावजूद आके दर्शन किए हैं, अच्छा लगा। आज सावन का पहला सोमवार है, बाबा श्री मनकामेश्वर महादेव भगवान का दरबार है। सारे यात्री, सारे मतलब भक्त भाई पूरे सिटी से बाहर के आज पहला सोमवार को जल चढ़ाने आते हैं। भगवान का नगरी बड़ा आरंपार है। Similar scenes were witnessed at Shiva temples across other cities and towns in Uttar Pradesh, including Ghaziabad, Bahraich and the holy city of Varanasi. Temples across Uttarakhand also witnessed a steady stream of devotees, with thousands offering prayers to Lord Shiva. At the Daksheshwar Mahadev temple in Haridwar, devotees queued from the early hours to offer prayers. The temple is believed to be the home of Lord Shiva's in-laws and therefore holds special significance during Sawan. यहाँ पे मैं लगभग 15 साल से आ रहा हूँ और ये बहुत मान्यता है, भगवान भोले की ससुराल है और जहाँ ये मान्यता है कि भगवान भोले 1 महीने तक यहाँ रहते हैं,
जो आदमी श्रद्धा से आकर के इनके दर्शन करता है भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और इसलिए हम लोग जो है श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा करते हैं हमेशा। मुझे तो 35 साल हो गए इस मंदिर में आते हुए। हम रोज़ हर सावन में 4 बजे उठ के आने की हमारी ये परंपरा बनी हुई है। ये तो शिव पुराण में भी इसका व्याख्यान है। दक्ष प्रजापति के घर पर जब सती जी वहाँ पर शिव जी से ब्याही गई थी, लेकिन शिव जी यहाँ पर यज्ञ हुआ था, शिव जी ने उन्हें आने की आज्ञा नहीं दी, लेकिन वो आ गई। लेकिन अपने शिव जी का स्थान ना देख करके उन्होंने यज्ञ में यहाँ पर अपने आप को भस्म कर दिया। तब से ये प्राचीन मंदिर चला आ रहा है। Similar scenes were witnessed at the Tapkeshwar Mahadev temple in Dehradun, where devotees continue to arrive throughout the day. In neighbouring Bihar, thousands of devotees at Patna's historic Gauri Shankar temple whispered their wishes into the ears of Nandi Maharaj, believing their prayers would be carried directly to Lord Shiva. The spiritual fervour was equally visible in Rajasthan, where devotees thronged the famous Jharkhand Mahadev temple in Jaipur. This year's Sawan has 4 Mondays. For devotees, each one is considered especially auspicious for the worship of Lord Shiva. The month will culminate with Sawan Purnima on August 28th, while Sawan Shivratri will be observed on August 11th.